जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार एसएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी बिहार एसएससी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सभी बीएसएससी अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। हेडलाइन आप लोग देख रहे होंगे, बीएसएससी सीजीएल 2022 आवेदन, किन गलतियों से आवेदन फॉर्म रद्द होगा। फॉर्म हुए इस गलती से घबराना नहीं है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी कुछ ना कुछ गलती कर चुके हैं जिसके कारण घबराए हुए हैं, जबकि इस पर बातें करने वाले हैं। आपको किन गलतियों से घबराना नहीं है, उतना नहीं घबराने की जरूरत है। आप लोग ये देख सकते हैं, बीएसएससी आयोग ने दे दी जानकारी, तो वो भी जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आपको बने रहना है इस वीडियो में। तो इससे पहले कुछ ज़रूरी बातें कर लेते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, तो आशा करते हैं आप लोग निवास प्रमाण पत्र के लिए और जिस भी कोटि से आप लोग हैं, जैसे कि बीसी, ईबीसी, एनसीएल के लिए या फिर ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ये सब के लिए आप लोग आवेदन कर चुके होंगे सर्विस प्लस के। तो ये सब वेबसाइट है सर्विस प्लस बिहार के वेबसाइट से। तो आशा करते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं निवास प्रमाण पत्र में। यदि बात करें, आपके सर्टिफिकेट नंबर में आवेदन करते समय में गलत डाल दिए हैं या फिर डेट गलत डाल दिए हैं, निर्गत डेट की जगह पर आप लोग कुछ भी डाल दिए हैं, तो आपको घबराने की जरूरत तो उतना नहीं है। आपका जो भी डेट है, यदि आपका निर्गत करने की तिथि आवेदन करने से पहले का है, तो आप लोग साक्ष्य वहाँ पर दिखा सकते हैं और अपनी भूल को बता सकते हैं। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, काउंसलिंग होगा, तो वहाँ पर अपनी बात को रख सकते हैं। तो उतना घबराने की जरूरत नहीं है। यदि एडिट का ऑप्शन दे दिया जाए तो अच्छी बात है। एडिट का ऑप्शन यदि, इसके लिए बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार वहाँ भी पहुँच जाते हैं, ऑफिस में, आयोग के ऑफिस, तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रयास करते हैं। तो उतना घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने स्तर से अभी भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट नंबर यदि गलत डाल दिए हैं आप लोग ऑनलाइन आवेदन करते समय, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना दिखाएंगे। सिर्फ ये होना चाहिए कि आपका जो क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है, निर्गत होने की तिथि जो है क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, अर्थात आप लोग समझ सकते हैं जो पास किए हैं, तो पास करने का तिथि रिजल्ट आपका पहले आया हो, आवेदन करने से पहले रिजल्ट जारी हो चुका हो, जो विज्ञापन में दिया गया है तिथि, तो उस अनुसार से आने चाहिए। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन, जैसे कि मान के चलते हैं स्नातक के लिए, तो स्नातक आपका पास होना चाहिए पहले का। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग ये देख रहे होंगे, सर्टिफिकेट नंबर गड़बड़ी से उतना परेशानी की जरूरत नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं आप लोग को फोटो बैकग्राउंड में। तो फोटो बैकग्राउंड में यदि बात करें कि आप कुछ गलत तरीके से डाल दिए हैं, अर्थात आपका बैकग्राउंड कहीं कुछ डाल दिए हैं, अर्थात हरा डाल दिए हैं, बैकग्राउंड हरा या फिर नीला, तो ये सब डाल दिए हैं बैकग्राउंड में, जबकि वाइट की बातें हैं, वाइट या फिर हल्के रंग का होना चाहिए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपका फोटो हल्के रंग का बैकग्राउंड का होना चाहिए या फिर वाइट होना चाहिए। वो बातें देखने वाले हैं, जो बीएसएससी आयोग ने जानकारी दी है वो भी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग को बने रहना है इस वीडियो में। तो बैकग्राउंड यदि मान के चलते हैं आप ब्लू थोड़ा सा डीप में डाल दिए हैं, समझ सकते हैं आप लोग कि गहरा नीला डाल दिए हैं, तो क्या आपको घबराने की जरूरत है? तो एडिट का ऑप्शन दे दिया तो ठीक है, आप लोग एडिट कर सकते हैं। यदि नहीं दिया गया है तो आपको फ़ोटो के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपका फ़ोटो आपका ही फ़ोटो होना चाहिए, तो आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वही बातें हैं, अर्थात आपका जो एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र आने की पूरी संभावना होगी। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। अब आगे बात कर लेते हैं साइन में। तो साइन में कुछ अभ्यर्थी ब्लैक से किए हैं, तो कुछ अभ्यर्थी ब्लू से किए हैं, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। साइन आप ब्लैक से भी कर सकते हैं, ब्लू से भी कर सकते हैं। आयोग सचिव जी का वो जानकारी भी साझा करने वाले हैं, जो ऑफिशियल ही है आयोग का। बीएसएससी आयोग की तरफ से जो जानकारी मिली है, सचिव जी नहीं, आयोग की ओर से जो जानकारी मिली है वो साझा करने वाले हैं। अब आगे देख लेते हैं आप लोग स्पेलिंग में। तो स्पेलिंग में यदि मान के चलते हैं गड़बड़ी कर दिए हैं, मान कर चलते हैं पिता के स्पेलिंग में गड़बड़ी कर दिए हैं, तो आपका जो क्वालिफिकेशन है उससे मिलान किया जाएगा और मान लिया जाएगा। आप कहेंगे कि आवेदन में उस समय में जो काउंसलिंग होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो काम चल सकता है इससे भी, स्पेलिंग में गड़बड़ी से भी। अब आगे बात कर लेते हैं कोटि में जो गड़बड़ी है। तो कोटि में जैसे कि बीसी की जगह पर ईबीसी डाल दिए हों, एससी की जगह पर बीसी डाल दिए हों, या फिर ईबीसी की जगह पर बीसी डाल दिए हों, इस टाइप की गड़बड़ी है।
अर्थात ईबीसी की जगह पर ईडब्ल्यूएस डाल दिए हूँ। तो इस टाइप की जो गड़बड़ी हो गई है, तो ये तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो सीटों की बात हो जाती है, सीट जो आप लोग जानते हैं कि सीटों की जो संख्या है और कोटिवार है, कोटि के अनुसार है, कैटेगरी के अनुसार है, तो उसमें तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये सही देना चाहिए था जी। तो यहाँ पर जो कोटि में जो गड़बड़ी है वो नहीं चल सकता है, देखा जाता है कहीं कहीं नहीं चलता है, तो इसीलिए कोटि में जो गड़बड़ी है तो ये भूल समझा जा सकता है। ये इसको आप लोग मान सकते हैं कि बहुत बड़ी गलती है। और इसके अलावा आप लोग इधर जो देख रहे होंगे कोटि के अलावा, अब बात कर लेते हैं मेल फीमेल में। तो मेल फीमेल, तो फीमेल जैसे कि बात करें फीमेल, तो महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है 35% रिजर्वेशन है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। तो आप लोग समझ सकते हैं क्षैतिज आरक्षण है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है 35% महिलाओं को, और हर एक कोटि में भी है, सभी कोटि में भी है। तो ओपन में भी है, जनरल में भी है और अन्य सभी कोटि में भी है। तो यहाँ पर आपको समस्या हो सकती है। तो ये बातें हैं। इसके अलावा आप लोग सभी जानकारी देख सकते हैं, जहाँ भी गड़बड़ी हुई हो तो आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यही जानकारी है। आरओ लेवल से इशू हुआ है तो आप लोग आरओ डाल देंगे, या फिर आपका एसडीओ से भी बनवा लिए हैं तो एसडीओ डाल देंगे। तो यही सभी जानकारी हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। तो यही सभी जानकारी, आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई ऐसे गड़बड़ी हैं जिससे आप लोग घबराए हुए हैं, लेकिन इस वीडियो में स्पष्ट कर चुके हैं, आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर फोटोग्राफ के बारे में जानकारी दिया गया है, कैसा फ़ोटो आप लोग को अपलोड करना चाहिए, किस प्रकार का फोटोग्राफ होना चाहिए, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए फ़ोटो का, तो सभी जानकारी दिया गया है बिहार एसएससी सीजीएल के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं सभी जानकारी। उच्च गुणवत्ता वाला रंगीन फोटोग्राफ हल्का होना चाहिए, और फॉर्मेट देख सकते हैं आप लोग जेपीजी फॉर्मेट, ये बातें की गई हैं। अब आगे देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको 20 KB से 50 KB का होना चाहिए फाइल, यही अपलोड हो पाएंगे। अब आगे देख लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण, जिसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में जो आशंकाएं हैं, संदेह हैं कि बैकग्राउंड के बारे में, कि कैसा बैकग्राउंड होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं सफ़ेद या हल्के रंग का। तो सफ़ेद भी चलेगा अर्थात व्हाइट भी कलर चलेगा, और इसके अलावा लाइट कलर अर्थात हल्का रंग, तो ये भी चल सकता है। अर्थात डीप में जो डाल दिया होगा बैकग्राउंड, तो उसकी बात करें तो उन्हें भी घबराने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप लोग को यदि एडिट का ऑप्शन दिया जाए तो ठीक है, नहीं दिया जाए तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है फ़ोटो को लेकर। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो बताया गया है, तो हल्के रंग का भी चल सकता है, वाइट या फिर हल्के रंग का, डीप नहीं होना चाहिए, गहरा रंग का नहीं होना चाहिए। तो यही बातें हैं। अब आगे देख लेते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर 80% कवर होना चाहिए जो चेहरा है, तो ठीक है। इसके अलावा आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं। ढक कर नहीं रखना चाहिए, जो भी है सिर के बाल हो, ये सब के बारे में बताया गया, आप लोग देख सकते हैं। छाया से नहीं ढकना चाहिए, तो ये सभी जानकारी आप लोग पढ़ सकते हैं। फोटो में दोनों कान दिखाई देना चाहिए, तो ये भी बातें कर दी गई हैं, तो ये सब अलग बात है। तो देख रहे होंगे आप लोग सभी जानकारी। तो चश्मा भी नहीं पहने, तो यही बातें हैं। चश्मा पहनकर नहीं खींचाना चाहिए, एक तरह से समझ सकते हैं। गहरे या अन्य रंग का चश्मा की बातें की गई, तो उससे अच्छा है चश्मा नहीं पहनकर ही खिंचवाना। इसके अलावा आप लोग ये जानकारी देख सकते हैं, सभी जानकारी आप लोग पढ़ लिए होंगे आशा करते हैं। अब आगे देख लेते हैं हस्ताक्षर के बारे में। आप लोग देख सकते हैं सभी जानकारी। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर रहे हैं हस्ताक्षर के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे काले या फिर नीले रंग का पेन आप लोग के लिए चल सकता है हस्ताक्षर के लिए, अर्थात ब्लैक पेन से भी किए हैं वो भी चलेगा, और ब्लू पेन से किए हैं वो भी चलेगा हस्ताक्षर के लिए। ये तो स्पष्ट हो गया है। कैपिटल में बातें की गई नहीं। जेपीजी फॉर्मेट, और देख लेते हैं क्या दिया गया है, 10 KB से 50 KB के बीच में। तो देख लिए होंगे सभी जानकारी।